सपोज आप यहाँ पर हो, आपके यहाँ ढेरों अपलाइन लीडर्स हो सकते हैं। आप देखते हो कि ढेरों अपलाइन लीडर्स में से मैं जब बिजनेस के अंदर आया, मैंने एक चीज गौर किया कि बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैंने एक चीज गौर किया, कौन सीनियर जो है बिल्कुल बिजनेस के लिए एक्टिव है, आप उसको फॉलो करिए। जो एक्टिव है उनको फॉलो करिए। इसका मतलब ये नहीं कि इनसे आपको संबंध खराब करना या इनसे आपको लड़ाई करना, नहीं, ये गलती नहीं करना। आपको ट्यूनिंग सबसे बढ़िया रखनी है, लेकिन फॉलो उनको करिए जो बिजनेस के लिए सही है। यस सर। क्लियर है? यस। बिजनेस के लिए सही हो, आप उनको फॉलो करिए, तभी आपकी लाइफ बनेगी। यस सर। तभी आपकी लाइफ बनने वाली है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? yes. तो किसी से भी हमको अपने संबंध खराब नहीं करने, सभी को प्रॉपर रिस्पेक्ट, सेम रिस्पेक्ट देना। मैं भी नहीं बोलूंगा 99% कम ज्यादा, 0.1% कम ज्यादा कर दीजिए, नहीं, सबको बराबर रिस्पेक्ट देना। लेकिन जब बात कॉपी करने की आती है, फॉलो करने की आती है, तो फॉलो उनको करिए जो बिजनेस और सिस्टम के लिए सही है। क्लियर हो रहा है मेरी बातें? क्लियर हो रहा है? सब जाकर के हमारी लाइफ बनने वाली है, राइट? और जिन लीडर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, एक बात हम सभी को समझना है, जिन लीडर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम जाने अनजाने उन्हीं के साथ होने वाली है, क्योंकि इनके साथ हम ज्यादा समय बिता रहे हैं, इनका समय हमको ज्यादा मिल रहा है। अब मान लीजिए एक सीनियर यहाँ पे आपको साल भर में 2 दिन का टाइम दिए, या साल भर में 2 बार टाइम दिए। एक सीनियर है जो आपको हर हफ्ते टाइम दे रहा है, तो जो हर हफ्ते या हर दिन टाइम दे रहा है, प्रॉब्लम वहीं से चालू होने वाली है। जो रिलेटिव आपका मान लीजिए कोलकाता में रहता है, साल में घर में जब एक आध बार शादी पड़ता है, 2-3 साल में एक आध बार वो आ जाता है, उससे कभी आपकी लड़ाई नहीं होगी। और अगर पड़ोस में आपका भाई या बहन रहता है, कोई भी रहती है, लड़ाई उससे समझ, समझ रहे बात? तो यहाँ पर ना इतनी समझदारी दिखानी है, कई बार हम इसमें उलझे रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझना, आपके जितने भी अपने लीडर्स हैं, उनके साथ प्रॉपरली आप अपनी ट्यूनिंग बनाइए, ग्रोथ लेना है, क्योंकि बगैर जोड़ी बनाए बड़ा काम नहीं हो सकता। तो पहली चीज, डायमंड बिफोर डायमंड वाली लाइफ नहीं जीना है। कैसे पता चलेगा? बेस्ट परफॉर्मर की लिस्ट में नाम देख करके। हफ्ते के बुधवार की क्लोजिंग पे 30 नंबर हुआ कि नहीं? 30 नंबर के बाद अगर आपका नाम नहीं आया, 1 हफ्ते हो सकता है, 2 हफ्ते हो सकता है, 3 हफ्ते हो सकता है, 4 हफ्ते हो सकता है, 5वां हफ्ता नहीं होगा। यस सर। गारंटी है 5वां हफ्ता ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 4 हफ्ते हो सकता है कि हो जाए। समझ रहे? तो पहली चीज, डायमंड बिफोर डायमंड वाली लाइफ नहीं जीनी है। अगर रियल में डायमंड बनना है तो, अगर डायमंड बनना है, टीम में डायमंड लाना है, तो डायमंड बिफोर डायमंड वाली लाइफ नहीं जीनी है। क्लियर है? सारे लोगों को क्लियर है? समझ पा रहे मेरी बात? मतलब वो काम करना चालू कीजिए जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं, जो आपको संभव लगता है, और एक दिन आपके साथ वो होने लगेगा जो आज आपको असंभव लगता है। सही है? पहली चीज। दूसरी जो चीज है, मतलब बेस्ट परफॉर्मर नाम तो आएगा ही आएगा, जोड़ी बना करके काम करिए। जोड़ी बनाते समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको अपने करंट अप्लाई से ही होने वाला है। आपकी प्रॉब्लम मेरे से नहीं होगी। एक ब्रोंज है, ब्रोंज की प्रॉब्लम मेरे से हो ही नहीं सकती। एक ब्रोंज की प्रॉब्लम संजय जैन सर से हो ही नहीं सकती, रजत वर्मा सर से हो ही नहीं सकती, कंपनी से हो ही नहीं सकती। हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप मिल ही नहीं पाओगे वहां। तो प्रॉब्लम कहां पर होने वाली है? आपके करंट अप्लाई से। लेकिन आपका बिजनेस भी वहीं से बढ़ने वाला है, तो जोड़ी बनेगी। अगर ये जोड़ी नहीं बनेगी तो कभी भी काम बड़ा नहीं हो पाएगा। आप काम करते रह जाएंगे, एवरेज काम होता रहेगा। तो जोड़ी बनाना सीखिए। जोड़ी बनाने के लिए दोनों तरफ से पहल करना पड़ता है, जोड़ी बनाना पड़ता है, तब जाकर के काम बड़ा होता है। या तो फिर आप अपने आप को इतना बड़ा कर लीजिए कि दुनिया में किसी की जरूरत ना पड़े। अगर आपको लगता है कि मैं इतना पावरफुल हूं, इतना दमदार हूं, किसी की जरूरत नहीं है, या तो ऐसा बना लीजिए। लेकिन जब तक आप अपने आप को ऐसा नहीं बना पाते, तब तक जोड़ी बना करके काम करिए। समझ रहे बात? तो जोड़ी बना करके काम करिए। तीसरी चीज, पहली चीज मैंने क्या लिखवाया, पहले क्या बताया? डायमंड बिफोर डायमंड वाली लाइफ नहीं जीनी है। यस सर। हर बुधवार की रात में 2 चीजें चेक करिए, आपने 30 नंबर टच किया कि नहीं किया। और एक बात हमको समझना है, हम मीटिंग्स में हैं, हम सारी चीजें सुनते हैं, हम सारी चीजें समझते हैं। लाइफ इस बात से बदलेगी कि जो बातें बताई जा रही है हम उसको फॉलो करने के लिए करें। और मैं दिल से चाहता हूँ, आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज मेरे सामने यहाँ पर 80-85 ब्रोंज एंड एबव लीडर्स नहीं बैठे हैं,
मैं ये मान करके चल रहा है 80-85 आने वाले दिनों के डायमंड यहाँ पर बैठे हुए हैं। डायमंड बिफोर डायमंड वाली लाइफ फ्री जीनी है। हर बुधवार की रात में 2 चीजें चेक करिए उस लिस्ट के अंदर अपना। पहला तो आपने 30 नंबर टच किया कि नहीं किया। शुरुआत के 1 हफ्ते चैलेंज आ सकता है, लिस्ट नहीं है, 2-4 नए सेल निकालिए, 2 सेल नया निकालिए, उनके साथ भिड़ जाइए, अचीवमेंट दिलाइए, फिर लिस्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप रेगुलर काम करेंगे, लिस्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सारा लोग इतने जन्म ले रहे हैं, कहाँ से लिस्टिंग की प्रॉब्लम हो? ये सब बहाने हैं, ये सब हमारी प्रॉब्लम है। सही? यस सर। तो पहली चीज क्लियर हो रहा है? यस। दूसरी जो चीज है, मतलब डायमंड बिफोर डायमंड वाली लाइफ की जीनी है, लिस्ट में चेक करिए 50-30 नंबर आपने टच किया कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। सही? यस सर। तो वो चीज आप चेक कर लीजिए। दूसरा, जब आप काम करेंगे तो आपको जोड़ी बना करके काम करना। अगर ग्रोथ चाहिए तो जोड़ी बनाना पड़ेगा। अगर ग्रोथ चाहिए तो जोड़ी बनाना पड़ेगा। जोड़ी नहीं बना पाएंगे, आप काम करते रह जाएंगे, आज नहीं तो कल आप थक करके हार जाएंगे। यस सर। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, बगैर जोड़ी बनाए काम बड़ा नहीं हो सकता। जोड़ी बनेगा तभी रिकॉर्ड टूटेगा, तो जोड़ी बनाना पड़ेगा। सही है? यस सर। दूसरी चीज होगी। तीसरी जो चीज है, जब भी आप काम करेंगे लाइफ में आपको अचीवमेंट्स मिलेगा तो मान सम्मान भी मिलेगा। लाइफ में जब भी आप काम करना चालू करेंगे तो अचीवमेंट्स मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता, कई बार एक भ्रम होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे रेड फोर्ट के अंदर, लाल किला के अंदर झंडा फहराना, नरेंद्र मोदी जी को पावर मिला हुआ है क्या? नरेंद्र मोदी जी को 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन नरेंद्र मोदी जी को पावर मिला? किसको मिला? देश के प्राइम मिनिस्टर को मिला। तो इस बिजनेस के अंदर काम करते समय असल में जब ये बुके मिलता है ना, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछले 18 साल में इस चीज को देखा हूँ। कई बार बुके मिला, कई बार बुके नहीं मिलेगा, बुके छिना जाएगा हमसे, किसी और को मिलेगा बुके। तो कई बार खराब लगता है यार, पिछली बार तो मेरे को दिए थे, इस बार साला दिए नहीं, छोटा सा ही दे देते मेरे को। बड़ा को तो छोटा ही बुके व्यक्ति को नहीं मिलता। पिछली बार आप कुछ ऐसा किए थे जिसकी वजह से आपको मिला, इस बार आपको नहीं मिला। यस सर। आप समझ रहे हैं? यस सर। इस बात का बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो बुके मिलता है, जो मान सम्मान मिलता है, वो मिलता है काम को। यस सर। आपने जब काम किया उस समय मिला। आज आपको लगता होगा गेंदराम जी को बोलने का मिला सेशन, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं बहुत खुल के इस बात को बोलना चाहता हूँ। समझ रहे बात आप? उनको इसलिए मिला, पिछले ऑफर के अंदर सबसे टॉप लेवल पे नाम अगर कोई है तो गेंदराम जी का है। तो मैं इस बात से आपको यह समझाना चाह रहा हूं, अपने काम पे फोकस करिए। आपके काम ही आपको सम्मान दिलाने वाला है। सही? यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हर सक्सेस हमेशा दो धारी तलवार की तरह काम करता है। जब भी सक्सेस मिलता है ना लोगों को, तो 2 रूप में आपको, जब भी कोई बड़ा अचीवमेंट लाइफ के अंदर हमें मिलता है, उस अचीवमेंट से, उस मान सम्मान से हमारे सामने 2 दरवाजे खुलने वाले। एक जो हमको ऊपर की ओर लेकर के जाने वाला, और एक जो हमको नीचे की ओर लेकर के जाने वाला। ऊपर की ओर कब ले जाएगा? जब हमें ये बात पता होगा कि मेरे काम को सम्मान मिला है, और आगे सम्मान तभी मिलेगा जब मैं दोबारा कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। और कई बार हमें जो मान सम्मान मिलता, मैं पिछले 18 साल की जर्नी में बहुत सारे लोगों के साथ देखा कि पता चला उनको कोई मान सम्मान मिला। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप ब्रो ने मेरे लीडर्स बैठे हैं दोस्तों, जीवन में कभी हमसे गलती ना हो, ये बातें हम लोग समझ पाए। आज अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो मुझे पता है कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें समझ की वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो एक दरवाजा जो हमको ऊपर की ओर ले जाता है, हम विनम्र बनते हैं, हम नम्र बनते हैं, और चीजों को हम समझते हैं कि मुझे जो मान सम्मान मिला, मुझे जो बुके मिला, इस बात का मिला कि असल में मुझे नहीं मिला, असल में वो मिला मेरे काम को, और आगे इस बात पे मिलेगा कि आगे मैं क्या करता हूँ। समझ रहे हैं बात? और एक कई बार चीजें होती है हमारे साथ, फिर हमारे ईगो आता है कि यार मैं अलग हूँ, मैं खास हूँ, मैं पावरफुल हूँ।
मैं दुनिया में सबसे आगे हूँ, वहां से फिर दूसरा दरवाजा खुलता है, नीचे 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 नीचे। तो इस बिजनेस में दोनों चीज हमेशा आपको देखने को मिलने वाला है। तो हमारी अगर समझदारी होगी तो हम अपनी लाइफ में हमेशा ऊपर वाला दरवाजा अपने लिए खोल के रखेंगे। सही है? क्लियर है सभी को? जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं सीरियसली चाह रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हम सभी के पास एक मौका है कि हम कंपनी टारगेट पे प्लान करें और 3 साल के अंदर डायमंडशिप का लक्ष्य बनाएं। किया जा सकता है? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं सारे लोग? 3 साल के अंदर डायमंड बनने का प्रण कर लें। हम प्लीज नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, मेरे पास है सिलेक्शन, ठीक है। दोस्तों, जब डायमंड बनने की बात आती है तो डायमंड का मतलब है 60 लाख रुपए की इनकम। और अगर 3 साल में आप डायमंड बनोगे ना, आपकी टीम में डायमंड बनने की लाइन लगने वाली है। यस सर। आपकी टीम में क्योंकि आप डायमंड बनोगे, कम समय में डायमंड बनोगे तो आपके लेफ्ट राइट में लाइन लगने वाली। आप अपने परिवार को बहुत शानदार जिंदगी दे पाएंगे, कम समय में आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। बस करना क्या पता है, वीकली एक जिम्मेदारी ले लीजिए। आज हमारे कई लीडर्स हैं, हर हफ्ते उनका नाम आ रहा है। अगर इस हॉल में मैं किसी गर्ल्स के लिए बोलूं कि गर्ल्स एक वन ऑफ द बेस्ट, अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं जिससे सारी की सारी गर्ल्स बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है, क्या बॉयज इंस्पायर होते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं। अंजुला धीरज जी वन ऑफ द बेस्ट लीडर के रूप में आज काम कर रही है हमारे बीच में। तो आप समझिए कि हमें कहीं ना कहीं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, दूसरों की लाइफ को इंस्पायर करना है। बॉयज की बात करूं, कोई डाउट नहीं, ऑलरेडी आप लोगों ने सुना, वन टाइम में बहुत से क्वालिफायर्स थे। 2 टाइम्स की बात करूं, भोला निर्मलकर जी हैं, सौखीलाल रजक जी हैं, 3 टाइम्स में गेंद्राम साहू जी का नाम आया। दोस्तों, लोग अगर 2 बार कर सकते हैं, लोग अगर 3 बार कर सकते हैं, तो हम 1 टाइम तो गारंटेड टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं। सही बात है? yes, और गोवा टारगेट के बारे में एक पिक्चर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। 31 जुलाई लास्ट डेट है। जितने भी क्वालिफायर होंगे, ट्रिप तुरंत अगस्त फर्स्ट वीक में बुक होगा। सितंबर में दिल्ली पे ट्रिप होने वाला है। तो उसके बाद आगे का कोई डेट नहीं बढ़ेगा गोवा के लिए, क्योंकि तो गोवा को लेकर के एक चीज समझना है कि गोवा नॉर्मली बरसात में हो नहीं पाता है। तो जस्ट बरसात के तुरंत बाद हमारा ट्रिप रहेगा। बुकिंग लेकिन बरसात में हो जाएगा, जुलाई में, मतलब अगस्त फर्स्ट वीक में हो जाएगा। यस सर। क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। तो मैं जरूर चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बैठा हर एक एसोसिएट दमदारी से जिम्मेदारी ले, टारगेट को क्वालिफाई करे और हम सभी के सभी मिशन बनाए कि हर हाल में हम लोग 3 साल के अंदर अपना डायमंडशिप कंप्लीट करें। सही है? यस। और आज की बात में दिल से इस बात को चाह रहा हूँ, मतलब मैं कैपेबिलिटी सारे लोगों की जानता हूँ। थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्या होता है, हम दूसरे को देखते रहते हैं, तो लेफ्ट राइट में लोगों को देखना बंद कर दीजिए कि मेरा अपलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी डाउनलाइन कर रहे कि नहीं कर रही। अरे आप किसी के लिए आए ही नहीं हो इस बिजनेस में अपने सिवा। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, फिर आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलनी चालू हो जाती है। जो लीडर्स हमारे नाम ला रहे हैं, हर हफ्ते नाम ला रहे हैं, और कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं होगा कि सर बेस्ट परफॉर्मर नाम तो आ गया लेकिन कंपनी चेक नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा पॉसिबल है? नो सर। पॉसिबल है? नो सर, ऐसा कभी नहीं होगा। सही? यस सर। 3 साल में डायमंड बनने का मजा क्या है? मैं 3 साल 4 महीने में डायमंड बना, मुझे पता है। दोस्तों, 3 साल में अगर आप डायमंड बनोगे ना, कभी कोई कर्ज में नहीं आओगे। शुरुआत थोड़ी बहुत कर्ज में जरूर शुरू होते होते थोड़ा बहुत माइनस हो सकता है लाइफ के अंदर, लेकिन फिर आप उससे निकल जाओगे और उसके बाद लाइफ में कभी आप माइनस में नहीं जाओगे, आप काफी ज्यादा प्लस 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 में रहोगे। सही है? यस सर। किसी भी इवेंट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हर इवेंट के अंदर सबसे पहले नाम आप ही का आने वाला है। सही है? यस। रेस में चलिए। डायमंड कैसे बने? दोस्तों, ऑलरेडी सलीम जिसमें बता ही चुके हैं, कंपनी ऑफर में से 6 बार क्वालिफाई करिए, आप गारंटेड डायमंड बन जाते हैं। हर साल कंपनी आपको 4 ऑफर देती है। 3 साल में कंपनी आपको 12 ऑफर देने वाली है। 3 साल में कंपनी आपको 12 बार प्रमोशन देने वाली है। समझ रहे बात? यस सर। इन 12 प्रमोशन में से आप 6 टारगेट भी क्वालिफाई करते हैं ना, मतलब जब आप दमदारी से प्रयास करते हो, चलिए कोई टारगेट छूट भी गया, 6 प्रमोशन आपने क्वालिफाई किया, आपने डायमंडशिप कंप्लीट कर ली।
अगर 6 टारगेट जीत करके डायमंड बना जा सकता है तो टारगेट क्वालिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सवाल है कि टारगेट क्यों करना चाहिए? इसके पीछे मैं आपको रीजन बता रहा हूं। टारगेट करने से एक्स्ट्रा हमारे जीवन में आता है। टारगेट कौन लोग क्वालिफाई करेंगे? जो लोग एक्स्ट्रा करेंगे। यस सर। 1 पेयर 2 पेयर से तो सब भेज रहे, 4-5 पेयर से तो सब भेज रहे। जो एक्स्ट्रा करेगा वही तो टारगेट जीतेगा। यस सर। लेकिन एक्स्ट्रा करने से अगर घर में मान लीजिए आज गर्मी के दिनों में हम कूलर में सो रहे हैं, बजाय इसके हमारे घर में एसी लग जाए। अगर हमारा परिवार बाइक पे चला, अपने परिवार को बढ़िया कार में घुमा पाए। बच्चे अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं नॉर्मल स्कूल में, बढ़िया अगर एक अच्छे स्कूल के अंदर अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। अगर एक्स्ट्रा करने से हमारे जीवन में एक्स्ट्रा चीजें मिल सकती है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक्स्ट्रा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए। तो कंपनी ऑफर में सिर्फ 6 बार क्वालिफाई करके आप अपना डायमंड सिर्फ कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ 6 बार क्वालिफाई करके। क्लियर है? यस सर। दोस्तों टारगेट ऑलरेडी शैलेंद्र जी ने इसको रखा है, तो किस टारगेट पे क्या चीज है वो आपको पेज में मिला हुआ है। जेपीजी पेज आपके पास जाहिर है, ऑलरेडी आप ब्रॉन्ज एंड एबव लीडर्स हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। कंपनी का टारगेट है 23 अप्रैल से काउंटिंग चालू हो चुका है। 31 जुलाई तक का प्रमोशन है। 31 जुलाई तक का प्रमोशन है। इवन मैं आपको बताऊं कंपनी के पहले टारगेट का 10% से ज्यादा टारगेट सौखी जी कवर कर चुके हैं। 10% से ज्यादा टारगेट। तो 5 लेवल पर पहला टारगेट थाईलैंड है। थाईलैंड का 10% से ज्यादा टारगेट 1 हफ्ते के अंदर पूरा कर चुके हैं। 1 हफ्ते के अंदर। ये बातें हमको समझनी है। तो 23 अप्रैल से 31 जुलाई टोटल 15 हफ्ते का ऑफर। आज से ठीक 14 क्लोजिंग बचा हुआ है, 14 हफ्ते। और 14 क्लोजिंग में टारगेट आपको जीतना है। 94 दिन आज के बाद बचा रहेगा। आज का दिन छोड़ करके 94 दिन बचा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड टू मैं दुबई देन अलमाटी का टारगेट है। तो हम थोड़ा सा एक-एक लेवल वाइज बढ़ते हैं कि एक-एक लेवल पे क्या होने वाला है। कोई भी टारगेट अगर जीतना है, यहां पर सारे के सारे ब्रॉन्ज एंड एबव लीडर्स बैठे हैं। आपको टारगेट सबसे पहली जो चीज है ना, सबसे पहली जो चीज हमको समझना है कि हमें टारगेट जीतने के लिए फ्रेशर्स पे टारगेट करना है। यस सर। अपने लेफ्ट और अपने राइट। यस सर। कोई भी टारगेट अगर आपको जीतना है तो फ्रेशर का टारगेट क्या है? 15 पेयर से। बिजनेस वॉल्यूम मत देखिए, आप उसको देखिए भगवत गीता, संपूर्ण रामायण, संपूर्ण हनुमान या टॉकिंग टेड। 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आप प्रोडक्ट को देखिए, मतलब सेल में देखिए। यस सर। सिर्फ 15 पेयर सेल पर एक फ्रेशर के लिए देखा जाए तो बेनिफिट ऑफ टारगेट फ्रेशर के लिए क्या है? 15 सेल एक फ्रेशर लेफ्ट से भेजता है और 15 सेल राइट से भेजता है। आज मैं सारे लोगों को बोल रहा हूं, देखिए बहुत सारे लोगों को लगता होगा सर टारगेट पे क्यों प्रेशर लेना। देखिए आसान काम अगर हम करते रहेंगे ना, मान लीजिए हमने जिम ज्वाइन कर लिया और जिम जाकर के हम आसान काम करते हैं। आसान काम क्या? गए 100 ग्राम वेट इधर लगा लिया, 100 ग्राम का वेट इधर लगा लिया और उठा रहे हैं। 100 ग्राम डेली वेट उठा के करके आ रहे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ तो होगा, समय बर्बाद होगा। कुछ कैसे नहीं होगा? समय तो बर्बाद होगा ही ना, और कुछ नहीं होगा, बस समय बर्बाद होगा। 100 ग्राम इधर लगा लिया, 100 ग्राम इधर डंबल मार रहे, 100 ग्राम का वेट है, तो क्या होगा? समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। लाइफ में बगैर टारगेट के काम करेंगे तो सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। यस सर। मैं नहीं बोलूंगा डायमंड नहीं बनेंगे, लेकिन फिर पता चल रहा है 15 साल लग गया, 20 साल लग गया। मजा आया कुछ? नो सर। कुछ भी मजा है उसमें? नो सर। कुछ भी नहीं। डायमंड बनेंगे, सुनाना चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। टीम से कोई प्रोग्राम में रहेगा आपके? कुछ नहीं रहेगा। तो अपने बिजनेस के अंदर स्पीड लाइए। यस सर। मैं आप सारे लोगों को, और मैं आज आपको दिल से एक बात बोलना चाह रहा हूँ। आपको मैं वो काम करने नहीं बोल रहा जो काम आप कर नहीं सकते। अपनी जोड़ी बनाइए, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जोड़ी बनाना सीखिए। जोड़ी नहीं बना सकते ना, डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए नहीं, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं है। मैं अकेले काम नहीं कर सकता, मैं बगैर अपलाइन के काम नहीं कर सकता, मुझे पता है। बगैर जोड़ी बने काम नहीं हो सकता, मुझे पता है। तो मेरे से भी आपका लेवल थोड़ा सा छोटा है, तो आपको भी जोड़ी बनाना पड़ेगा। यस सर। सही है? यस सर। क्लियर है? यस सर। जोड़ी बनाइए, ईगो को ना किनारे करिए। छोटी छोटी चीजें जो बात में रहती है उसको किनारे करिए।
सर को मैं कॉल लगाता, एक बार नहीं उठाया, दो बार नहीं, 5 बार, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार, क्या फर्क पड़ता है? सर पैसा कमा लिया 50 करोड़, मुझे तो कमाना है। समझ लो बात? तो सर की अपनी व्यस्तता हो सकती है, तो ये चीजें हमको समझना है। तो फ्रेशर, आज आप किसी भी लेवल पर हो, अभी जितने भी लोग टारगेट क्वालिफाई किए सब फ्रेशर लेवल पे क्वालिफाई किए, सही है ना? साइलेंट टू गोल्ड पॉइंट कोई भी, आज आप किसी भी लेवल पर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल, डायमंड, किसी भी लेवल पर। दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपकी डाउनलाइन के लिए नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए ना, तो ट्रेनिंग जाकर के आपको अपनी डाउनलाइन को देना है, वो भी भूल जाइए। ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी टीम से आज 10 लोग भी बैठे हो, 10 को भी भूल जाइए। आज की ट्रेनिंग सिर्फ आपके लिए, मैं शुरू में ही बोला था, यस सर, समझ रहे हैं बात? सिर्फ आपके लिए। तो आपको करना क्या है, अपना टारगेट क्वालिफाई करने के लिए फ्रेशर्स पे टारगेट करना, जो इस हॉल में बैठे ही नहीं आते उनको टारगेट करना। एक फ्रेशर को देखिए मात्र 15 पेयर सेल करता है, सिर्फ 15 पेयर सेल, तो कितना पैसा आने वाला है 15 पेयर सेल को? 15,000 रुपए। पेयर इनकम कितना आएगा? 15,000। गोल्ड कॉइन का कैश कितना ले सकता है? 7,000 रुपए। उसका रैंक 1 होगा कि नहीं होगा? 15 रैंक 1 हो गया, मतलब 5,000 रुपए लगभग रैंक 1 का। टोटल इनकम 27,000 रुपए। कितने दिन में? लगभग 100 दिन में, 3 महीने में। यस सर, 3 महीने में 27,000 रुपए, मतलब इसमें मैं बुलसाई का इनकम लिखा ही नहीं हूँ ना। यस सर, तो 3 महीने में लगभग 27,000, मतलब 9,000 रुपए महीने उसने कमा लिया एक फ्रेशर ने। यस सर, राइट? अच्छा, आपकी टीम 1 या टीम 2 से एक फ्रेशर अगर गोल्ड कॉइन में निकालेगा 15 पेयर से, मतलब आपके लिए कितना सेल हो गया? 30 सेल हो गया। 30 सेल पे देखा जाए तो कौन कौन लोग क्वालिफाई कर सकते हैं? 30 सेल मतलब 6,000 बिजनेस वाले। ब्रोंज क्वालिफाई कर लेगा? यस सर, ब्रोंज को तो 4200 ही मिला। यस सर, सिल्वर कर लेगा? यस सर, 5,000 ही मिला। प्लैटिनम कर लेगा? यस सर, प्लैटिनम का भी टारगेट मिला। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, बातें समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? यस, तो हमको जो टारगेट करना है, फ्रेशर्स पे टारगेट करना है, फ्रेशर्स को। उसके पास कोई फ्रेशर बोलेगा ज्वाइन किया सर मैंने, बस रिस्क की समस्या है। नो सर, उसको तो पता ही नहीं, रिस्क की समस्या तो जो सीनियर हो जाते हैं उनके पास होती है। यस सर, जो ज्वाइन करेगा उसके बाद बोलेगा नहीं सर मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन रिस्क की समस्या है, कोई गाना नहीं गाएगा। यस सर, सही है? यस, मेरा एक पेज में आपको मैं दे दूंगा, फोटो मत खींचिए, इससे अच्छी क्वालिटी का एचडी आपको दूंगा। सही है? यस, तो फ्रेशर पहले टारगेट पे कितना कमा रहा है? 27,000, कितना कमा रहा है? 27,000, मुकेश जी कितना कमा रहा है फ्रेशर? पानी पी लो आप, बस पी लो। अमर कंटक की यात्रा। अच्छा, एक फ्रेशर मान लीजिए, दूसरे टारगेट की बात करते हैं, पटायन बैंकॉक, थाईलैंड टू। यस सर, कितना पेयर सेल है? 23 पेयर सेल। सपोज आप यहाँ